हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 8वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सातवां अपराध। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। अभी तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। हरिनाम की शरण में पाप करने का विचार रखना बहुत बड़ा अपराध है। इससे भक्ति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। यदि नामाभास के स्तर वाला व्यक्ति असत संग करता है तो निश्चित रूप से वह यह अपराध करेगा। जिसके हृदय में शुद्ध नाम का उदय हुआ है उससे यह नाम अपराध घटित नहीं होगा। जो पूर्णतया हरिनाम के शरणागत होते हैं उन्हें ये 10 अपराध स्पर्श भी नहीं कर सकते। जो भक्त हरिनाम के पूर्ण शरणागत होते हैं उन्हें ये 10 अपराध किसी भी तरह अथवा किसी भी समय स्पर्श नहीं करते। जो भी हरिनाम की शरण में आता है हरिनाम उसकी सदैव रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी अपराध नहीं होते। जब तक शुद्ध हरिनाम हृदय में उदित नहीं होता तब तक अपराधों का भय बना रहता है। इसलिए जो नामाभास के स्तर पर व्यक्ति अपना मंगल चाहता है उन्हें हरिनाम के बल पर अपराध करने के बहुत के विचार से बचना चाहिए। हरिनाम का जप करने वाले भक्तों से दृढ़ता प्राप्त करके व्यक्ति को इन अपराधों से सदैव सावधान रहना चाहिए। तो हरिनाम का जप करने वाले भक्तों से दृढ़ता कैसे प्राप्त करते हैं? ऐसा यहाँ क्यों लिखा है कि हरिनाम का जप करने वाले भक्तों से दृढ़ता प्राप्त करके? इसका अर्थ ये है कि उनके संग में रहना, उनके निर्देशन में रहना। जब हम भक्तों की नजर में रहते हैं तो हम चाह के भी अपराध नहीं कर पाते। इसलिए दृढ़ता प्राप्त करना किससे? हरिनाम का जप करने वाले भक्तों से, यानी कि वरिष्ठ भक्तों से दृढ़ता प्राप्त करना। ये जो 3 स्टेजेस है जप के, पहले अपराध युक्त जप, दूसरा नामाभास और तीसरा शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम का स्तर तो बहुत ऊंचा है और शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचने पर कोई भी पाप का विचार भी नहीं आता। पाप नहीं करता व्यक्ति। तो ये जो पहले 2 स्तर है इसी में ही ये नाम के बल पर पाप करना इसी में ही संभव हो पाता है। जो पहली स्टेज है अपराध युक्त जप करना, अधिकांश भक्त इसी में है। अपराध युक्त जप, अगर हम ऑनेस्टली अपने को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि हम 10 नाम अपराध से बचने का प्रयास करते हैं और अपराध युक्त जप करते हैं। पहले ज्यादा प्रतिशत में अपराध कर रहे हैं, आस्ते आस्ते भक्ति में अग्रसर होते हैं तो कम प्रतिशत में हो जाता है। नामाभास का स्तर भी बहुत ऊंचा स्तर है। नामाभास के स्तर में भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जा कर लेता है। लेकिन कृष्ण प्रेम तो केवल शुद्ध नाम के स्तर पे ही प्राप्त होगा। तो मन में विचार उठेगा, हमारा कौन सा या मेरा कौन सा स्तर है। हम्म, तो अधिकांश लोग अपराधों से जूझ रहे हैं, कैसे अपराध कम किए जाए।
नामाभास के स्तर वाला व्यक्ति ये 10 नाम अपराध नहीं करता। तो कैसे ये दृढ़ता प्राप्त होगी कि हम अपराधों में प्रवृत्त ना हो? ऐसे व्यक्तियों का संग करना जिनकी नाम में रुचि है, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करना। जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये अपराध न करने की प्रवृत्ति, शुद्ध नाम जप करने की दृढ़ इच्छा, ये हमारे हृदय में आनी शुरू हो जाती है भक्तों की कृपा से। लेकिन भक्तों की परिधि में रहना मतलब हम भक्तों के बीच में रहेंगे और अपने आप को व्यस्त रखेंगे कृष्ण भावनामृत के प्रचार में या अन्य कार्यों में, तो फिर हम नाम आभास के स्तर तक पहुंच के शुद्ध नाम भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अन्यथा अपराध युक्त जप के स्तर में ही ऊपर नीचे होते रहेंगे। ज्यादा प्रतिशत में अपराध, कम प्रतिशत में अपराध। तो एकदम से दृढ़ता के साथ भक्तों के संग में जब भक्ति करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।